Myself, M. Shah, retired PGT, Central School, Arunachal Pradesh. Now I am working as a PGT in Brainy Universe Institute. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कहना चाहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो किसको एक्सप्लेन करता है? इलेक्ट्रिसिटी को। यह दो वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो, जिसका मीनिंग है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स, जिसका मीनिंग है एट रेस्ट। जो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहता है वह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, इट डज नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चैप्टर को इंक्लूड करता है। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेज। दूसरा चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोनों चैप्टर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी है सभी रेस्ट में ही रहेगा, वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव नहीं करेगा। पहला चैप्टर को लेके हम चलेंगे। पहला कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड चार्जेज एंड फील्ड्स। इस इलेक्ट्रिक चार्ज, इस चैप्टर में पहला टर्म डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। ये एक फंडामेंटली प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल को, जो क्या करता है? अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है या रिपल्सन प्रोवाइड कर सकता है। दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं यह प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। हम इसको मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? तो ये इसका यूनिट, इसको कूलम में मेजर करते हैं, इसलिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या था? कूलम इन ऐसा यूनिट होता है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ है इसमें प्लस प्लस चार्ज रहेगा, सेम नेचर है चार्ज का, ए बी प्लस, तो इसको हम बोलेंगे लाइक चार्जेज। और लाइक चार्जेज में क्या होता है? हमेशा रिपल्सन होता है। और यहाँ माइनस माइनस चार्जेज हैं, दोनों का नेचर सेम है, इसको भी बोलेंगे लाइक चार्जेज। चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, दोनों के बीच में जब भी होगा तो रिपल्सन फोर्स ही होगा। दूसरा है सेकेंड प्रॉपर्टीज, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दोनों का डिफरेंट नेचर है, इसलिए दोनों चार्जों को बोलेंगे अनलाइक चार्जेज। और दोनों के बीच में क्या होगा? हमेशा अट्रैक्शन होगा। थर्ड प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमेशा एडिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा एडिटिव होता है। इसमें अगर कोई सरफेस लेते हैं, इस सरफेस में 3 पॉइंट लिया ए बी सी। ए पर कितना चार्ज है? प्लस 50 कूलम। बी पर कितना है? प्लस 20 कूलम। सी पर कितना चार्ज है? 30 + 30 कूलम। सभी टोटल चार्ज इस पर कितना होता है? 50 + 20 + 30 100 कूलम्स। इसका मतलब है कि ये चार्ज हमेशा एडिटिव होता है। या दूसरी एग्जाम्पल लेंगे, 3 पॉइंट इसमें भी इस सरफेस पर लिया, तो टोटल चार्ज इस पर कितना होगा? इस पर प्लस ए पर कितना है? प्लस 50 कूलम, बी पर कितना है? 20 कूलम, और सी पर कितना है? -30 कूलम। सभी को टोटल चार्ज निकालेंगे, नेट चार्ज निकालेंगे। प्लस 50 + 20 प्लस कितना प्लस करना है? -30 को। दो साइन एक साथ नहीं लिखा जाता, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। दोनों 50 + 20 एडिटिव है, 70 हुआ। ये प्लस माइनस होगा 30। 70 में 30 माइनस करेंगे तो 40 कूलम टोटल चार्ज, नेट चार्ज हुआ ऑन ये सरफेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है।
उसको इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? दो ऑब्जेक्ट लेंगे, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए और चार्ज को प्रोडक्शन के लिए सूटेबल होना चाहिए। जब दो डिफरेंट और सूटेबल ऑब्जेक्ट को रबिंग करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट है, सूटेबल है, दोनों को रबिंग करेंगे, इस दोनों में भी क्या होगा? ये चार्ज डेवलप होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट लिया, एक यही लिया, हम ग्लास रोड लेते हैं, एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं, दोनों को रबिंग करेंगे तो दोनों पर चार्ज डेवलप होगा, इक्वल चार्ज होगा। अगर 10 कूलम है तो इस पर भी 10 होगा, अगर इसमें माइनस है, इसमें 15 कूलम है तो इस पर भी 15 होगा, लेकिन दोनों का नेचर क्या होगा? बिल्कुल अलग अलग होगा। अगर इसमें प्लस चार्ज होगा तो इसमें माइनस चार्ज होगा। दोनों चार्ज सेम दोनों में सेम चार्ज होगा, दोनों का नेचर अलग अलग है, एक में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप हुआ? ड्यू टू फ्रिक्शन हुआ, तो इस इलेक्ट्रिसिटी को बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर विथ ईच अदर, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्स ऑन द बोथ ऑब्जेक्ट्स। The magnitude of the electricity are same on the both object but opposite in nature. If a glass and silk cloth are rubbed together, positive charge develop on glass rod while the negative charge develop on silk cloth. Now हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, ये ग्लास रोड है, सिल्क क्लॉथ है। हम दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, वुलन क्लॉथ। एक अंबर मटेरियल होता है, अंबर या इबोनाइट, दोनों इंसुलेटर होता है, दोनों अलग मटेरियल है। जब हम वुलन क्लॉथ को अगर रब करते हैं एबोनाइट या अंबर से, तो वुलन क्लॉथ में प्लस चार्ज डेवलप होगा, इसमें माइनस चार्ज डेवलप होगा। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर इसमें 21 कूलम होगा तो इसमें भी 21 होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस। तो इस इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ रबिंग की वजह से, सो इस इलेक्ट्रिसिटी को बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हाउ कैन यू डिफाइन? कैसे इसको डिफाइन करेंगे? व्हेन टू एंड डिफरेंट suitable objects are rubbed together, electricity on the both objects, this electricity is called frictional electricity. This frictional electricity does not flow from one point to another point, does not flow. This electricity does not flow from one point to another point. So this electricity is also known as, उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। हम आज इतना ही इस क्लास को फिनिश करते हैं और हम बाद में इसको फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक।